हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू पास AKTU मैथमेटिक्स 2। लिटरली यार, AKTU वाले बच्चे तो मतलब ये नाम सुनने को तरस गए होंगे मेरे मुंह से, क्योंकि AKTU मुझे लगता है कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था शायद 4-5 महीने पहले बनाया था। मतलब आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि सर हमें तो भूल गए, अनाथों वाला व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। लेकिन एक बात आप समझना, कोई भी आप एक बात समझो, कोई भी अनाथों वाला व्यवहार आपके साथ नहीं किया जा रहा है। इवन आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये कि अगर मैथमेटिक्स 1 की बात की जाए, मैथमेटिक्स 1 में सबसे ज्यादा AKTU के ही बच्चे थे। सबसे ज्यादा AKTU के बच्चे थे, RGPV से भी ज्यादा। जिसमें मानकर चलो आपके 40% बच्चे बैक वाले थे, जिनका बैक लगा हुआ था, जो आपके सीनियर्स थे। कुछ ऐसे मतलब मुझे लगता है कि 50-60 तो ऐसे बच्चे थे जिनका ईयर बैक हो चुका था, सिर्फ मैथमेटिक्स 1 की वजह से उनकी डिग्री रुकी हुई थी। और 60% बच्चे रेगुलर थे। 60% बच्चे आपके रेगुलर थे जो अभी मैथमेटिक्स 2 में पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो ये बैक वाले बच्चों की डिग्री मिल गई, बहुत खुशी हुआ मेरे को कि यार बच्चों की डिग्री क्लियर हो गई। मतलब इतना खतरनाक कोई कैसे हो सकता है? सच बता रहा हूं, जैसे कि 2 साल पहले आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट AKTU, लेकिन एक बात मुझे पता चल गया कि मैथमेटिक्स 1 वहां पे बहुत बैक लग रहा था यार। इतने बैक लग रहे थे मैथमेटिक्स 1 में जिनका कोई जवाब ही नहीं। अब बोलोगे सर टॉपिक से आप भटक रहे हो, थोड़ा हिस्ट्री जानना जरूरी है। थोड़ा सा हिस्ट्री जान लो, फिर AKTU मैथमेटिक्स 2 में आएंगे। मतलब कॉल पे कॉल सर बैक बैक बैक, मतलब अगर जब मैंने पहली बार AKTU के मैथमेटिक्स 1 को पढ़ाया था, तो अगर 10 बच्चे होंगे ना, 10 में से 8 बच्चे बैक वाले थे। तो यार मैंने देखा कि क्या दिक्कत आ रहा। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि बच्चे पढ़ते हैं क्वांटम से। बच्चे पढ़ते हैं क्वांटम से, और क्वांटम में क्या होता है? क्वांटम में रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वांटम में क्या रहता है? क्वांटम में रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अगर आप क्वांटम को ध्यान से देखोगे, मैं मैथमेटिक्स 1 और 2 की बात कर रहा हूं, अगर आप क्वांटम को ध्यान से देखोगे तो कोई क्वेश्चन रिपीट ही नहीं करता। क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है AKTU। बहुत रेयर केस में अगर 1-2 क्वेश्चन भी अगर हो जाए रिपीट, तो वो गनीमत की बात है। क्वांटम क्या करता है? सिर्फ पूछे हुए क्वेश्चंस को एक जगह कर देता है। बस क्वांटम का काम ये कि प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो क्वांटम क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ एक जगह कर देता है। क्वेश्चन रिपीट बहुत कम होता है AKTU में। बच्चे क्या होते हैं? बच्चे पढ़ के जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन मतलब क्या? पूरा क्वांटम पढ़ के चले गए बेहतरीन तरीके से, ठीक है, और वहां पर क्वांटम से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है। बच्चे पहले ही क्या होते हैं? अपना हैंड्स अप कर लेते हैं। तो भाई मेरी एक बात आप समझ लो, अगर आपने AKTU में एडमिशन लिया तो मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इवन मैथमेटिक्स 3, मैथमेटिक्स 4, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2 मैंने बहुत प्यार से पढ़ाया है यार AKTU में। कोई टॉपिक गैप नहीं, बहुत अच्छे तरीके से कि हाँ भाई इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना। मतलब आप यहाँ पे लापरवाही नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन एक बात समझना बेटा कि क्वांटम इसके चक्कर में मत रहना, खास करके मैथमेटिक्स। बाकी सब्जेक्ट के बारे में मैं नो कमेंट जोन में हूं, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैथमेटिक्स में आप क्वांटम से पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा। तो अगर आप मैथमेटिक्स 2 पढ़े हो या तो पढ़ने की इच्छा रख रहे हो बेटा, तो सबसे पहले तो एक काम करो, आप चैप्टर 4 को बहुत अच्छे से पढ़ो। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का ये जो डिफरेंशिएशन पार्ट है, इसको आप पूरा पढ़ो। इसमें आप कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है, इसमें आप कुछ भी मत छोड़ो। चाहे वो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी हो, चाहे आपका CR रिलेशन वाले क्वेश्चंस हो, चाहे वो हार्मोनिक का क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक आपको इसमें नहीं छोड़ना है। सेम चीज आप अप्लाई करो यूनिट नंबर 5 में। यहां पर भी आप कोई भी टॉपिक, ये भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इंटीग्रेशन पार्ट है, यहां पर भी आप कोई भी टॉपिक गैप मत करो बेटा। देयर इज नो शॉर्टकट टू पास AKTU मैथमेटिक्स 2। बस आप एक बात समझ लो कि आपको सिर्फ पास करा सकता है तो वो है आपका कंसेप्ट। क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर जो क्वेश्चंस मैंने भी कोर्स में करवाया, कोई गारंटी नहीं कि वो क्वेश्चंस आए, लेकिन क्वेश्चन उसी तरीके से आएगा, बनेगा उसी तरीके से, पैटर्न आपका वही रहेगा। क्वेश्चंस वो हर बार नहीं पूछता है।
हाँ कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि वो रिपीट करे, लेकिन मानकर चलो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस वो रिपीट नहीं करेगा। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लो। जो बच्चा क्वांटम क्वांटम कर रहा है, पढ़ो क्वांटम से, लेकिन क्वांटम से पढ़ो, लेकिन ये देखो कि वो क्वेश्चन बन कैसे रहा। अगर मैं आपको बोल दूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है, तो वहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे √4 और यहां से निकल गया एक्स की वैल्यू 2। तो भैया ये नहीं पूछेगा आपसे, हो सकता है ये पूछ दे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पूछ दे। पैटर्न आपका सेम होने वाला है, क्वेश्चन वो रिपीट नहीं करता। ये बात आप अच्छे से समझ लो, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप यूनिट 4 को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आप यूनिट 5 को अच्छे से पढ़ो बेटा, उसके बाद आप आ जाओ चैप्टर नंबर 1, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। इसे भी भैया आप पूरा पढ़ो, छोड़ो कुछ भी मत, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक इज गैप, कोई भी टॉपिक आपको गैप नहीं करना है, ठीक है। खास करके यूनिट नंबर 1 थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चंस यहां से आएंगे और आगे के लिए आपका बेस भी है। कंसेप्ट सीखो कि हाँ, जैसे कि मैं CFPI में मैंने आपको एक केस पढ़ाया sin AX का, अगर मैंने आपको एग्जांपल करवाया है sin 2x, तो हो सकता है एग्जाम में आपको sin 2x ना पूछ के sin 4x दे दे। ही इज एन एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंट करता है AKTU, ठीक है। लेकिन बच्चा बेटा एक्सपेरिमेंट में फंस जाता, बच्चा सोचता है कि पुराने क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे और पास हो जाएंगे, तो भाई वो चीज यहां पे नहीं होने वाली है। तो प्लीज अगर जो बच्चा प्रिपेयर नहीं कर रहा है या तो क्वेश्चन पे भाग रहा है, भाई क्वेश्चन पे मत भागो। आप अगर क्वेश्चन पे भाग रहे तो आप क्लियर रहो कि आप पास नहीं होने वाले। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, AKTU को मैं कभी हल्के में नहीं लिया। अगर मैंने कोई भी अभी कोर्स स्टार्ट किया ना AKTU मैथमेटिक्स 2 का, सबसे पहले मैंने AKTU का मैथमेटिक्स 2 कंप्लीट किया है। सिर्फ एक टॉपिक मैंने छोड़ा है यूनिट नंबर 4 का, कि अगर आप फेल होते हो तो आपके पास बोलने के लिए एक बात होगा कि सर ने एक टॉपिक नहीं पढ़ाया था, हम उसके वजह से फेल हो गए, ठीक है बेटा। चलिए यार, आप बोलोगे सर आप तो हमारे मजे ले रहे हो, नहीं मजे लेने वाली बात नहीं, मजे लेने वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए बोलेगा सर अब क्या, यूनिट 4 पढ़ लिए, यूनिट 5 पढ़ लिए, यूनिट 1 पढ़ लिए, अब क्या करें। तो यार अब एक काम करना, उसके बाद देखो जो आपका यूनिट नंबर 3 है, ये है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। ये आपका क्या है बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज में एक जो चैप्टर है आपका वो है फोरियर सीरीज। वो क्या है बेटा आपका, फोरियर सीरीज। इसको मैंने कंप्लीट करा है 8 से 9 लेक्चर्स में, तो आप उसके बाद चाहो तो फोरियर सीरीज पढ़ लेना, यहां से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है, ये थोड़ा सा इजी और इंटरेस्टिंग है। तो यहां से आपका थोड़ा कॉन्फिडेंट अगर गिर रहा है तो कॉन्फिडेंट उठ जाएगा, ठीक है बेटा। एंड फोरियर सीरीज के बाद दूसरा जो टॉपिक है इसमें वो है आपका कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो इसको आप थोड़ा सा होल्ड में रख सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं तो यूनिट 3 में फोरियर सीरीज पढ़ने के बाद आप यूनिट 2 में चले जाना, ठीक है बेटा। और यूनिट 2 को कोशिश करना कि पूरा पढ़ो, मतलब जितना ज्यादा आप पढ़ोगे। अब देखो मेरे पास, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं कि देयर इज नो शॉर्टकट, कोई भी शॉर्टकट नहीं है AKTU मैथमेटिक्स 2 को पास करने का। अगर शॉर्टकट होता तो भाई मैं खुद 100 लेक्चर्स में निपटा देता हूं, मैं खुद 100 लेक्चर्स में पूरे कोर्स को निपटा देता बेटा। लेकिन मैंने कितने लेक्चर लिए, मैंने 162 लेक्चर लिए। तो आपसे जितना हो सकता है आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, तो क्वेश्चन लगभग हर एक टॉपिक से पूछता है, ऐसा नहीं है कि किसी से ज्यादा पूछ जाए किसी से कम, ऐसा नहीं है बेटा, लगभग टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आपको बेनिफिट है। कम से कम आप 3.5 यूनिट तो पढ़ लेना, 4, 5, 1 और फोरियर सीरीज तो आप पढ़ लेना। उसके अलावा जितना आप प्लस में पढ़ोगे उतना आपको क्या होगा बेटा, बेनिफिट होगा। लेकिन यूपी के बच्चे मेहनती होते हैं, वो छोड़ने वालों में से नहीं है। मुझे ये पता है। तो भाई जब छोड़ने वाले में से नहीं है तो मैं क्या ही बताऊं कि आप ये छोड़ो वो छोड़ो, मुझे पता है कुछ नहीं छोड़ोगे, मुझे पता है आप कुछ नहीं छोड़ोगे मेरे भाई, और कोई सौतेला व्यवहार मैंने आपके साथ नहीं किया है, ठीक है। इस बात के लिए मैं आपको फिर से बता दूं, सबसे पहले मैंने कोर्स कंप्लीट करा AKTU का, कि भाई मेरे AKTU बच्चे के वाले AKTU के बच्चों को कोई भी तरह की परेशानी ना हो। तो आप अच्छे से पढ़ो, और एक बात आप मानकर चलना कि एग्जाम में आप जो क्वेश्चंस पढ़कर जा रहे हो वो नहीं आएंगे, इस बात को तो आप पहले मान लो।
कि आप जो पार्टिकुलर क्वेश्चन पढ़कर जा रहे हो वो पार्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछेगा बेटा, वो क्वेश्चन पूछेगा जो आप पढ़कर गए उसी बेस पर पूछेगा। हो सकता है कि आपने ये क्वेश्चन पढ़कर गए ई का पावर 2z z-1 और आपका z-2, यहां पर मॉड z आपका दे दिया गया है 3। हो सकता है आप ये क्वेश्चन पढ़कर गए हो, आपसे ये क्वेश्चन पूछ दो ई का पावर 3z z-a और आपका z-b, या तो z- यहाँ पे 2 दे दो, यहाँ 4। मतलब थोड़ा सा क्या करेगा, वो डाटा को चेंज करेगा, नया कुछ नहीं ला सकता यार। फोरियर सीरीज में भी है, चाहे यूनिट नंबर 1 मैंने इतने अच्छे से पढ़ा है, कुछ नया नहीं ला सकता। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जैसे एक टॉपिक है बेटा, जो टॉपिक वैसे सॉल्व होता है वो वैसे ही सॉल्व होगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव, कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है यहां पर, ठीक है। तो आप पहले से मानकर चलो कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, आप अपने कंसेप्ट पे फोकस करो, अपने प्रैक्टिस को इंप्रूव करो, एग्जाम में जाओ और फाड़ कर आओ। कोई कंप्लेन मेरे को नहीं चाहिए, वैसे भी आप कंप्लेन करते नहीं है, अच्छे बच्चे हैं, नो कंप्लेन। वो आप में ये खूबी है, आप लोग कंप्लेन नहीं करते हो, आप मेहनत करते हो, आप मेहनत करो। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, क्वांटम से क्वेश्चंस बनाइए प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि क्वांटम के क्वेश्चन करके जाएंगे वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछेगा, लेकिन कंसेप्ट पे आप फोकस करोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर दोगे, एटलीस्ट आप अटेम्प्ट तो कर ही दोगे। और सारे क्वेश्चंस को अगर आप अटेम्प्ट करते हो आप पास हो। बस अटेम्प्ट ही तो करना, ज्यादा क्या होगा, आंसर नहीं आएगा, लेकिन यार आंसर तो आएगा, ऐसा नहीं है। कॉपी चेकिंग भी थोड़ा टाइट होता है एकेटीयू में, तो यार कोई अल्टरनेटिव नहीं। आप पढ़िए जो सीक्वेंस में मैंने बता दिया, कोर्स मैंने बहुत अच्छे से डिजाइन करा था, आप आराम से पढ़ो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। पेपर आप दो जाके, आप पास भी करोगे। मैथमेटिक्स पर निकला ना बहुत टफ था, बहुत बच्चों का निकला, बहुत बच्चों का फंसा भी है। तो जिनका फंसा उनको पता है कि क्यों फंसा है। पार्टिकुलर वो एग्री भी करते कि सर हमने अच्छे से नहीं पढ़ा था, इंपॉर्टेंट के चक्कर में थे हम। कहां थे सर? हम थे इंपॉर्टेंट के चक्कर में। भाई जो इंपॉर्टेंट के चक्कर में है वो समझ लो आप फेल हो। आप कंसेप्ट से लेकर पढ़ो, कंसेप्ट रिलेटेड पढ़ो, आराम से चीजों को करो। क्वेश्चंस कहां से आएगा भाई, कोई बाहर से थोड़ी ना पूछेगा, एक दो क्वेश्चन टफ पूछ देगा जो आपसे नहीं बनेगा, लेकिन लगभग आपके क्वेश्चंस रेंज में रहेंगे। तो पैनिक नहीं होना, आराम से कोर्स लेकर पढ़ो। 22 तारीख को मिलते हैं आपसे, आप अपने एग्जाम देकर आओ, अपने क्वेश्चन पेपर को शेयर करो। और अब मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूं, तो आप सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। एंड अब जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, तो थर्ड सेमेस्टर के लिए हो सकता है कि मैं मैथमेटिक्स के अलावा और भी सब्जेक्ट्स आपके लूं, तो मैं फर्दर कम्युनिकेट करूंगा बेटा, लेकिन मैं भूला नहीं हूं। सबसे पहले आपका कोर्स कंप्लीट करा, अगर आपका कोर्स नहीं कंप्लीट करता तो मैं बार बार आपको याद करता, लेकिन मैंने कंप्लीट कर दिया, इसलिए याद करने की कोई भी चीज नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं, इसलिए मैं कोई ज्ञान दे नहीं रहा हूं। अभी वही सेम बात बोल रहा हूं कि आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी आप पास करोगे। इंपॉर्टेंट के चक्कर में रहोगे, नहीं पास करने वाले हो, ये एकेटीयू है। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, कंसेप्ट के साथ पढ़ें और एग्जाम में जाकर फाड़ कर आए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।